बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद नायला में आज लौकी का हलवा बन रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लौकी के हलवे का फ़ाइनल लुक है और इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका कलर और इसका जो फ़ाइनल लुक है। तो चलिए चलते हैं हम अपने लौकी के हलवे की तरफ। इसको किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले आपने लौकी लेनी है तकरीबन 1 किलो। मैंने 1 किलो लिया है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। उसको मैंने बॉयल करके और पहले तो मैंने कटिंग की इसकी, और कटिंग करने के बाद मैंने इसे बॉयल कर लिया था। तो बॉयल करने के बाद मैंने इसका पानी छान लिया था और इसे मैंने चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लिया था। तो ये इस तरह से ये इसका फ़ाइनल लुक आया है। अब मैं एक पैन लूँगी और उसमें मैं घी डालूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, घी मैंने 4 टेबल स्पून लिया है। आप देसी घी भी ले सकते हैं, आप मक्खन भी ले सकते हैं। अब इसे हल्का सा गरम करूँगी और इसमें मैं लौकी का ये जो मिक्सचर मैंने पीसा था उसे ऐड कर दूँगी। और इसे चम्मच चलाते हुए हमने भूनना है, क्योंकि अब इसने पानी छोड़ देना है। और पानी छोड़ देने के बाद हमें इसका पानी खुश्क करना है। इसे इतना भूनना है कि ये पानी खुश्क हो जाए इसका। अब आप देख सकते हैं पानी इसका ड्राई हो चुका है, काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। ये देख सें, ये पानी हद तक अपना सूख चुका है। फ्लेम को हमने मीडियम मीडियम पे रखना है। अब इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। मैंने 1 किलो के हिसाब से 1 कप चीनी ली है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप कम भी कर सकते हैं। अगर आप 2 किलो की आप लौकी ले रहे हैं तो आप चीनी को आप बढ़ा दें। अब इसे हम भूनेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही रखना है हमने, क्योंकि चीनी को पता है आपको कि पानी छोड़ देता है। तो इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। तकरीबन मैंने 5 से 6 अदद सब्ज़ इलायची ली थी, उसे मैंने चॉप कर लिया था, पीस लिया था और इसे मैंने ऐड कर दिया। अब उसके साथ मैंने इसमें ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ। फूड कलर कहलाता है ये। आप चाहें तो लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ड्राई फॉर्म में लिया है और इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। अभी आप देख सकते हैं हलवे में काफ़ी हद तक पानी है और ये जब तक खुश्क नहीं हो जाता हमने उस वक्त तक इसे भूनना है। अब आप देख सकते हैं हमारा पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, चीनी का पानी, और कलर भी काफ़ी हद तक अच्छा आ चुका है। अब इस कंडीशन में हमने जो है दूध इस्तेमाल करना है। मैंने नीडो दूध लिया है, ड्राई मिल्क। आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, ऑप्शन है। ये मैंने तकरीबन 1 कप यूज़ करना है। 1 कप डालूँगी मैं इसमें दूध, और धीरे धीरे से डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके। और इसे चम्मच मुसलसल इसमें आपने चलाते रहना है, आपने रुकना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि दूध जो है वो यानी कि जम जाता है जगह जगह जाके, तो गुठली सी बन जाती है। तो आपने इसकी गुठली को ख़त्म करना है
और इसको मुसलसल चलाते हुए फिर दूध ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके आपने दूध ऐड करना है और इसे मिक्स करते जाना है। फ्लेम को हमने धीमा ही रखना है, आँच को हमने बिल्कुल हल्का रखना है ताकि हमारा जो हलवा है वो जल ना सके। कहीं ऐसा ना हो साइडों से लग जाए। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम अगर फ्लेम को तेज़ कर देंगे तो वो साइडों से लग जाता है। अब आप देखें हमारा हलवा काफ़ी हद तक बल्कि बिल्कुल डन है। दूध बहुत अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुका है और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से। अब मैं बादाम और पिस्ता ऐड कर दूंगी इसमें। ऑप्शन है, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं आप अपने पसंद के हिसाब से। थोड़ी सी कटिंग करके मैं अभी डालूंगी और थोड़ी सी मैं गार्निशिंग के लिए रख दूंगी। आप चाहें तो काजू, किशमिश और अखरोट भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिर्फ बादाम पिस्ता इस्तेमाल किया है। अब हमारा जो हलवा है बिल्कुल रेडी है, तैयार है। आप देख सकते हैं ये आपस में जुड़ रहा है, ये देखें। अब इसे डिश आउट कर दिया है मैंने, देख सकते हैं आप। इसके साइडों में मैंने खोया रख दिया है। खोया आप हलवा में मिक्स भी कर सकते हैं और इस तरह से साइडों में लगा सकते हैं। और मैंने चांदी का वर्क लगा के इसे बादाम पिस्ते से गार्निश कर रही हूँ। आप अपने पसंद के हिसाब से किसी तरह से भी गार्निश कर सकते हैं इसको। बहुत मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी होता है। एक दफ़ा आप लोग ज़रूर इसे जो है ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा, ये रेसिपी कैसी लगी। और कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत मज़ा आता है और पता चलता है कि आप लोग कितना पसंद कर रहे हैं मेरी रेसिपी। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।